वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी टू उर्दू। आज हम आपको इस क्लास में लेटे हुए अक्षर को बताएंगे और उनकी परिभाषा भी सिखाएंगे। लेटे हुए अक्षर 8 होते हैं। जब आपसे एग्जाम्पल में पूछे लेटे हुए अक्षर कितने होते हैं तो वहाँ पे आपने लिखना है लेटे हुए अक्षर 8 होते हैं। अगर ये पूछने लग जाए कि लेटे हुए अक्षर कौन कौन से होते हैं, लेटे हुए वो 8 अक्षर कौन कौन से होते हैं, फिर आपने लिखना है बे। पहले नंबर पे क्या लिखना है? बे। दूसरे नंबर पे लिखना है पे। तीसरे नंबर पे लिखना है ते। चौथे नंबर पे लिखना है टे। पांचवें नंबर पे लिखना है से। छठे नंबर पे लिखना है काफ। सातवें नंबर पे लिखना है गाफ और आठवें नंबर पे लिखना है फे। लेटे हुए अक्षर कितने होते हैं? लेटे हुए अक्षर 8 होते हैं। बे, पे, ते, टे, से, काफ, गाफ, फे। कितने हो गए? ये 8 हो गए। इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है आपने और अच्छी तरीके से अपने जो है जहन में बिठा लेना है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि जहन किसे कहते हैं? जहन कहते हैं दिमाग को। अच्छी तरीके से अपने जो है दिमाग में बिठा लेना है इनको और अच्छी तरीके से याद करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है इनको। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आप कभी भी उर्दू भूल नहीं पाएंगे। और उर्दू पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेटे हुए अक्षरों की बनावट, चैप्टर नंबर 2, क्लास नंबर 3। बे की परिभाषा। बे की 6 परिभाषाएं होती है। बे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्जाम में आ जाए बे की कितनी परिभाषाएं होती है? बे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर पूछने लग जाए तो कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बे के नीचे एक बिंदु होता है, बिंदु को नुक्ता कहते हैं। बे के नीचे एक बिंदु होता है, आप चित्र में देख सकते हो बे के नीचे एक बिंदु होता है। नंबर 2, बे लेटा हुआ अक्षर है, बे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, बे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 3, बे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, बे का मतलब बै होता है। बे का मतलब बै होता है। इसकी जो आवाज़ होती है वो बै की आती है, जैसे बे, बै, ऐसे बे की आवाज़ जो होती है वो बा की होती है। नंबर 5, बे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो राइटिंग की काफ़ी होती है हमारी हिंदी की, उसमें जो लाइनें खींची हुई होती है उसके उन लाइनों के ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, बे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। बे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। पे की परिभाषा। पे की 6 परिभाषाएं होती है। पे की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, पे के नीचे 3 बिंदु होती है। पे के नीचे 3 बिंदु होती है, आप चित्र में देख सकते हो। नंबर 2, पे लेटा हुआ अक्षर है। पे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, पे दूसरे समूह का अक्षर है। पे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, पे का मतलब पै होता है। जो पे की आवाज़ जो होती है वो पै की आती है, जैसे पे, पै, ऐसे। नंबर 5, पे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी राइटिंग की काफ़ी होती है हिंदी की, जो उसमें लाइनें बनी हुई होती है उसकी ऊपर लिखा जाता है, यानी लाइनों के ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, पे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ये भी क्या है? छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और अच्छी तरीके से याद करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को डाउनलोड। ते की परिभाषा। ते की 6 परिभाषाएं होती है। ते की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, ते के ऊपर 2 बिंदु होती है, बिंदु को नुक्ता कहते हैं। फिर से देखेंगे एक बार। नंबर 1, ते के ऊपर 2 बिंदु होती है, आप चित्र में देख सकते हो। नंबर 2,
ते लेटा हुआ अक्षर है। ते लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, ते दूसरे समूह का अक्षर है। ते दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, ते का मतलब तय होता है। ते का मतलब तय होता है। जो इसकी आवाज़ जो होती है ते की, वो ता की आती है। जैसे ते, ता, ऐसे। नंबर 5, ते ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है, जो उसमें लाइनें बनी हुई होती है, उसके ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, ते छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ते छोटे ख़ानदान का अक्षर है। टे की परिभाषाएँ। टे की 6 परिभाषाएँ होती है। टे की 6 परिभाषाएँ होती है। नंबर 1, टे के ऊपर छोटी तोय बनी हुई होती है। टे के ऊपर छोटी तोय बनी हुई होती है। आप चित्र में देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी जो है पहली वीडियो जाके देखें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई के बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के बाद में भी उसका मैं लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप उस क्लास को अटेंड करिए हमारी। नंबर 2, टे लेटा हुआ अक्षर है। टे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, टे दूसरे समूह का अक्षर है। टे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, टे का मतलब तय होता है। टे का मतलब तय होता है। जो टे की आवाज़ होती है वो टे की आती है। जैसे टे, टे, ऐसे। जो टे की आवाज़ होती है वो टे की आती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद करना। नंबर 5, टे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। टे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। नंबर 6, टे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। टे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। जो इसमें सबसे पहली परिभाषा है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें और इसको अच्छी तरीके से याद करें और नोट करें। इसमें जो है कई प्रश्न जो है उनके याद नहीं रहता। आप जो है हमारी पहली वीडियो अगर देखोगे तो आप उसमें समझ जाओगे। जो हरूफ तहजी वाली हमारी वीडियो है उसको आप देखो और उसको आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है। से की परिभाषा। से की 6 परिभाषाएँ होती हैं। से कितनी परिभाषाएँ होती है? से की 6 परिभाषाएँ होती है। नंबर 1, से के ऊपर 3 बिंदु होती है। से के ऊपर 3 बिंदु होती है। आप चित्र में देख सकते हो। नंबर 2, से लेटा हुआ अक्षर है। से लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, से दूसरे समूह का अक्षर है। से दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, से का मतलब स होता है। से का मतलब स होता है। जो से की आवाज़ होती है वो स की आती है। जैसे से, स, ऐसे। नंबर 5, से ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है, जो हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है, जो उसमें लाइनें बनी हुई होती है, उन लाइनों के ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, से छोटे ख़ानदान का अक्षर है। से छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है और आपको ये जो है आगे उर्दू पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। काफ की परिभाषा। काफ की 7 परिभाषाएँ होती है। काफ की 7 परिभाषाएँ होती है। आपको याद रखना है जो लेटे हुए अक्षर होते हैं उसमें काफ की 7 परिभाषाएँ होती है, वरना सबकी 6 परिभाषाएँ होती है। काफ की ही 7 परिभाषाएँ होती है। नंबर 1, काफ खाली होता है। काफ खाली होता है। नंबर 2, काफ लेटा हुआ अक्षर है। काफ लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, काफ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, काफ का मतलब कै होता है। काफ का मतलब कै होता है। जो काफ की आवाज़ होती है वो कै की आती है। जैसे
काफ, कै, ऐसे। नंबर 5, काफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। काफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। नंबर 6, काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसको याद रखना है आपने। नंबर 7, काफ को छोटा काफ भी कहते हैं। एक बार और देखो, काफ को छोटा काफ भी कहते हैं। गाफ की परिभाषा। गाफ की 6 परिभाषाएं होती है। गाफ की 6 परिभाषाएं होती है। गाफ जो है वो काफ का ही एक हमशक्ल है, बस इसके ऊपर एक तिरछी लाइन खिंची हुई होती है। नंबर 1, गाफ के ऊपर एक तिरछा निशान होता है। गाफ के ऊपर एक तिरछा निशान होता है, आप चित्र में भी देख सकते हो। नंबर 2, गाफ लेटा हुआ अक्षर है। गाफ लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, गाफ दूसरे समूह का अक्षर है। गाफ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, गाफ का मतलब गै होता है। गाफ का मतलब गै होता है। जो गाफ की आवाज़ होती है वो गै की आती है, जैसे गाफ, गै, ऐसे। नंबर 5, गाफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। गाफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। नंबर 6, गाफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। फे की परिभाषा। फे की 6 परिभाषाएं होती है। फे की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, फे के ऊपर एक बिंदु होता है। फे के ऊपर एक बिंदु होता है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, फे के ऊपर एक बिंदु है। नंबर 2, फे लेटा हुआ अक्षर है। फे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, फे दूसरे समूह का अक्षर है। फे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, फे का मतलब फे होता है। फे का मतलब फे होता है। जो फे की आवाज़ होती है वो फे की आती है, जैसे फे, फे, ऐसे। नंबर 5, फे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। फे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है उसमें जो लाइनें खिंची हुई होती है वो उनके ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, फे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। फे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ये फे की परिभाषा थी। लेटे हुए अक्षरों की कुछ ख़ास बातें। नंबर 1, लेटे हुए सभी अक्षर दूसरे समूह के अक्षर है। ये ध्यान करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और ज़रूर लेना। अगर आपने ये बातें याद कर ली, अगर आपने ये बातें याद कर ली तो आपको जो है इनकी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही आपकी सारी परिभाषाएं याद हो जाएगी। जितने भी लेटे हुए अक्षर है उन सभी की परिभाषाएं याद हो जाएगी आपके। आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है। नंबर 2, लेटे हुए सभी अक्षर छोटे ख़ानदान के अक्षर है। नंबर 3, लेटे हुए सभी अक्षर ऊपर की लाइन में लिखे जाते हैं। नंबर 4, लेटे हुए 7 अक्षरों की परिभाषा 6 होती है और काफ की परिभाषा 7 होती है। लेटे हुए 7 अक्षरों की परिभाषा 6 होती है और छोटे काफ की परिभाषा 7 होती है। यहाँ पे छोटे काफ की परिभाषा है, छोटे काफ की 7 परिभाषाएं होती है। नंबर 5, छोटा काफ लेटे हुए अक्षरों में आता है। छोटा काफ लेटे हुए अक्षरों में आता है। आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद करना है। ये जो लेसन है नोट वाला, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है और आपको जो जितने भी 8 परिभाषाएं हैं लेटे हुए अक्षरों की, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लिया। पर फिर भी मैंने अच्छी तरीके से आप सभी को बताया है।
फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया कि आप समझ जाए और अच्छी तरीके से। हिंदी अक्षर, उर्दू अक्षर, यानी हिंदी अक्षरों को उर्दू में क्या कहते हैं? अक्षर को हर्फ कहते हैं। अक्षर को हर्फ कहते हैं। परिभाषा को तारीफ कहते हैं। परिभाषा को तारीफ कहते हैं। परिभाषाएं को, परिभाषाएं, जो परिभाषाएं होती है उनको तारीफें कहते हैं। परिभाषाएं को तारीफें कहते हैं। बिंदु को नुक्ता कहते हैं। बिंदु को नुक्ता कहते हैं। समूह को ग्रुप कहते हैं। समूह को ग्रुप कहते हैं। मतलब को मायने कहते हैं। मतलब को मायने कहते हैं। खानदान को कुनबा कहते हैं। खानदान को कुनबा कहते हैं। अगर आपने ये अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपको उर्दू ज़बान बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने इसको याद करना है। ये उर्दू बोलने की ख़ास बातें हैं। हम आपको अगले चैप्टर में आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर बताएंगे। हम आपको अगले चैप्टर में आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।